नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देश के कई हिस्सों में अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मुसलमानों की पहचान करने के लिए एक बड़ा सर्वे कराने जा रही है, जिसको लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस सर्वे को केंद्र सरकार नहीं बल्कि असम सरकार कराने जा रही है, और वो भी ऐसे समय में जब नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल असम में मूल मुस्लिम आबादी की पहचान करने और उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों से अलग करने की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत राज्य सरकार एक सर्वे कराने की योजना बना रही है। अब सवाल यह है कि इस सर्वे को कैसे कराया जाएगा और सरकार को इस सर्वे को कराने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या लाभ होगा। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल असम सरकार की इस योजना के तहत ये सर्वे 4 समुदाय के लोगों की पहचान करने के लिए है। ये 4 समुदाय हैं गौरिया, मौर्या, देसी और जुलाह। इन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है। असम के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रंजीत दत्ता ने 4 समुदाय के अलग अलग संगठनों और अन्य पक्षकारों की मंगलवार को एक बैठक बुलाई है। इसमें इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब खुद असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के अध्यक्ष मोनियल ओवाल ने दिया है। असम अल्पसंख्यक विकास के अध्यक्ष मोनियल ओवाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि असम में कुल 1.3 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिनमें से करीब 90 लाख बांग्लादेशी मूल के हैं। शेष 40 लाख अलग अलग जनजातियों से हैं। उनकी पहचान करना जरूरी है। ओवाल ने आगे कहा कि एनआरसी में बांग्लादेशी मूल के लाखों लोग शामिल हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो एक दिन असम से सभी मूल जनजातियां समाप्त हो जाएंगी। ओवाल ने कहा कि एक बार मूल जनजाति की आधिकारिक पहचान हो जाए तो इन लोगों के विकास के लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैंने इन जनजातियों के प्रतिनिधियों के तौर पर 2015 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और इस तरह का सर्वे कराने की मांग भी की थी। ये सर्वे कैसे होगा, इस सवाल के जवाब में ओवाल ने कहा कि हम राज्य सरकार से भारत के महापंजीयक यानी कि आरजीआई की अनुमति लेने का अनुरोध करेंगे। आरजीआई की अनुमति के बगैर निष्कर्ष कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। बता दें कि असम की एनआरसी की फाइनल लिस्ट 31 अगस्त 2019 को ऑनलाइन जारी की गई थी। एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर रखा गया है। बता दें कि असम में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर पहले से ही प्रदर्शन हो रहा है। बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ असम के गुवाहाटी में होने वाला शिखर सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा था। तो वहीं हाल ही में बोडो समझौता के बाद पीएम मोदी ने असम का दौरा किया और एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नागरिकता कानून को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी एक बड़ा बयान दिया था। मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। खैर, अब देखना यह होगा कि मुस्लिम आबादी की पहचान करने के लिए असम सरकार कब तक सर्वे करा पाती है, और साथ ही देखना यह भी होगा कि क्या यह सर्वे शांतिप्रिय होगा या नहीं। असम सरकार जो सर्वे कराने जा रही है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।